76 साल गुजरने के बाद भी भारत की मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना और गैर इंसानी कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। I am free and I'm safe in my country India, in my homeland Kashmir, which is part of India. जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती हैं। कहती है कि मैं मलाला पाकिस्तानी की तरह भगोड़ी नहीं हूँ, मैं अपने देश के अंदर सेफ हूँ और मुझे भारतीय होने पे फख्र है। मगर ये है कि हम भारतीय मिलके आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई बहन वहाँ फंसे हुए पीओजे में, उनके लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते भाई? चाहे जुल्म कितना भी बढ़ा दिया जाए, कश्मीरियों के हौसले को पस्त नहीं किया जा सकता। We'll stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. कश्मीरी में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है? नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो इन पे इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे होते। कौन है ये लोग? कौन है ये? वो एलियंस हैं। और किस तरह लताड़ लगाई है भाई उसके पार्लियामेंट में। यूके को भी उसने नहीं छोड़ा कि भाई यूके वालों को भी कहते हैं बंद कमरों में वीडियो बना बना के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। हम कश्मीरियों को वहां पर तुम लोग जिंदा रहने दो, हम लोग भारत के साथ है, भारत हमारे साथ है। मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सका और एंड में जय हिंद का नारा लगाया। तो अगर आपने देखा, इसको कहते हैं घर पे घुस जाके मारना, जो याना ने किया है उनके पार्लियामेंट में और उनके मुंह पे बोला जो इनको बोलना था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपने उनकी वर्डिंग सुनी होंगी, उसने क्लियरली कैटेगरी एक चीज कहा कि यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स टू अस। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटिश संसद भवन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। याना मीर ने अपने भाषण में खुलकर कहा है कि वह मलाला नहीं है जो अपने ही देश से भाग जाए। उन्होंने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में सुरक्षित महसूस करती है। अपने भाषण के दौरान याना मीर ने कहा, मैं आजाद हूं और अपने देश भारत में, अपने घर कश्मीर में जो भारत का हिस्सा है, जहां मैं सुरक्षित हूं, मुझे कभी भी अपने देश से भागना नहीं पड़ेगा। अपने भाषण के दौरान याना मीर ने युवाओं को हिंसा छोड़ने और खेल शिक्षा में अवसर पैदा करने में मदद करने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की। ब्रिटिश संसद भवन में संकल्प दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत के अधिकारों पर जोर दिया। इसी खबर ने सोशल मीडिया और पाकिस्तान में आग लगा दी है, जिसको लेकर पाकिस्तानियों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो अगर आपने देखा, इसको कहते हैं घर पे घुस जाके मारना, जो याना ने किया है उनके पार्लियामेंट में और उनके मुंह पे बोला जो इनको बोलना था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपने उनकी वर्डिंग सुनी होंगी, उसने क्लियरली कैटेगरी एक चीज कहा कि यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स टू अस। अगर आपको रहना है एटलीस्ट बी नॉन बायस, यू कांट बी बायस। तो इट वाज अ ओपन थिंग। अब इसमें ये चीज़ देखिए, एक चीज़ आप मलाला के बारे में बात करूँ, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं लेकिन जम्मू कश्मीर, क्या आपने कभी पाकिस्तान पीओके पे कभी बात की है आपने? क्या आपका एक ट्वीट किसी उस बहन के लिए उठा है जो पीओके में सफ़र कर रही है, जिसके पास एजुकेशन नहीं मिलता? आप सब कुछ छोड़िए, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर या इंडिया पाकिस्तान के बारे में यहाँ बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ उस बहन के बारे में जो स्कूल जाना चाहती है लेकिन उसको स्कूल जो है उसके बने नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्कूल्स की कमी है। एक ऐसी लड़की जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है लेकिन बुरके की मदद, इसमें बुरके की शाख में इनको भर के उसको आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमारी बहन जो चाहती है कि वो आगे जो है दूसरे वर्ल्ड के साथ या वेस्ट के साथ वो कम्पीट कर ले, या वो चाहती है आगे ग्रोथ करने, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे उनको ग्रोथ करना नहीं दे सकते हैं, उनको देते नहीं हैं। तो क्या मलाला ने कभी इन टॉपिक्स के बारे में जिक्र किया? नहीं किया, क्योंकि शी इज़ अ हिपोक्रेट। अच्छा सर, आप क्या सोचते हैं बीइंग इंडियन कश्मीरी, ओवरऑल व्यू देखते हुए आपको लगता है कि कश्मीर का इशू कभी रिजॉल्व हो पाएगा?
देखिए एक चीज़ रिबा जी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको मलाला जी के बारे में भी जिक्र कर लिया, याना के बारे में टॉपिक है। अब जो आपने सवाल पूछा है जम्मू कश्मीर के बारे में, आपने पूछा है कि क्या कश्मीर का मसला जो है वो रिजॉल्व होगा या नहीं होगा, कब तक होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज के टाइम पे हाँ, जहाँ तक कश्मीर का मसला जो है वो आधे से ज़्यादा रिजॉल्व हो चुका है। वो रिजॉल्व हुआ 5 अगस्त 2019 को। अब बचा हुआ है रेस्ट ऑफ द 50% जो बचा हुआ है वह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जिस टाइम मैं कह रहा हूँ वक़्त आने पे, क्योंकि कभी किसी को पता नहीं था जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त के बाद क्या होने वाला है। क्या पता कभी ऐसा एक वक़्त आ जाएगा, तब कोई और तारीख लिखी जाएगी। क्या पता पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिल गया होगा। कश्मीरियों में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है? किस नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो इन पे इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाज़ारों में ना घुमा रहे होते, हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। बात सुने, अच्छा आप रोना बंद करें, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, हमें 1990 की वीडियोस दिखाई जाती हैं, आप इमोशनल ना हो। आप अभी गूगल कर ले एक दफ़ा। मैं वही तो कह रही हूँ, हमारी आवाम को इतना जज्बाती कर दिया गया है। मैं लिटरली, मुझे कि कभी कभी समझ नहीं आती कि मैं किस को काउंटर करूँ, किस को सच बताऊँ। इतनी नेगेटिविटी हमारी आवाम के ज़हनों में भर दी गई है। 1990 की हमें कश्मीर की वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपके पास अभी फ़ोन होगा, अभी आप गूगल करके देख लें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। ये किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पर हुई होगी, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि उन पे जुल्म ही हो रहे हैं। दुनिया के सबसे, मुझे ये बताएं, चले जुल्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो देखिए, मुस्लिम रियासत में मुसलमान पर जुल्म करे, इससे बड़ा सितम क्या हो सकता है? हमारा सदर ही नहीं ठीक तो हमारी आवाम क्या ठीक तो हो? उस पर कौन आवाज़ उठाएगा? जिस मुल्क का सदर नहीं ठीक, वहाँ की आवाम क्या ठीक होगी? हम उठाएंगे, लेकिन हम नहीं उठाते, क्योंकि हमें हमारे हक से बदतरफ कर दिया गया। मुझे बताएं, हमारे पास भी जो कश्मीर का हिस्सा है ना, टुकड़ा है ना हमारे पास भी कश्मीर का, उसके क्या हालात हैं? अच्छे ही हैं। उसके हालात देखे जाएं तो वहाँ से तो यही लगता है जरखेज़ इलाका है, वहाँ पे खुशहाली है। हमने क्या दिया अभी तक कश्मीरियों को? ऑनेस्टली बताइएगा। अपने जो हमारे कश्मीरी हैं, बेचारे यहाँ पाकिस्तान, आपने देखा हो ना, यहाँ कोई कहवा बेचने वाला होगा, खजूरें बेचने वाला होगा, जूते पॉलिश करने वाला होगा, वो कश्मीरी होगा। हाँ एग्जैक्टली। ये यहाँ पे जितने भी हैं, ये अक्सर वो देख लें, वो चने बेचने वाला खड़ा है, इनसे पूछ लें, पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, इनको कभी मांगते हुए नहीं देखा। ये सारे मेहनत ही कर रहे होते हैं। ये फ्यूचर दे रहे हैं हम अपने कश्मीरियों को? फ्यूचर तो कहीं का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना कश्मीर का, कहीं का भी नहीं है। फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है आपको? तो इसीलिए हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। हमारा वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी करज़ई है, तो इसीलिए कश्मीर डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, वेजिटेबल्स की प्राइस इतनी कम मिल रही है, इतनी उनको सहूलतें हैं। ये फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की, तो फिर वो वहीं बेहतर है। पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। अच्छा, मुझे बस हवा निकल गई।